हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर शशि त्यागी। लेक्चर्स फॉर कॉलेज एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आई हैव मेड द लेक्चर्स फॉर हायर मैथमेटिक्स टॉपिक्स सच एज डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, रियल एनालिसिस, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस एंड इसके अलावा और भी मैं इसमें कई सारे टॉपिक्स मैथमेटिक्स के जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैं कंसिडर करूँगी। टुडे वी विल डिस्कस डिरिचलेट्स थ्योरम पार्ट फर्स्ट इन इंटीग्रल कैलकुलस। In this part, we will discuss the following: statement and proof of Dirichlet theorem for three variables, alternative proof of Dirichlet theorems for three variables, Dirichlet's theorems for n variables। कीवर्ड्स जो मेन कीवर्ड्स हैं वो इस लेक्चर के वो हैं हमारे डिरिचलेट थ्योरम फॉर 2 variables, 3 variables and n variables, alternative proof of this theorem, beta and gamma functions, mathematical induction method. Now start. Dirichlet theorem for 3 variables. Statement of this theorem is: if L, M, N are all positive, then the triple integral x to the power L minus 1, y to the power m minus 1, z to the power n minus 1, dx dy dz is equal to gamma L, gamma m, gamma n over gamma L plus m plus n plus 1। स्टूडेंट, इन थ्योरम्स का जो यूज़ है वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में ज़्यादा होता है, जहाँ पर हमारे पास इंटीग्रेशन एक पर्टिकुलर फॉर्म में दिया होता है तो उसके हम डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से ये लिख सकते हैं। इसी थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। वेयर द इंटीग्रल इज एक्सटेंडेड टू ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल एक्स वाई जेड सब्जेक्ट टू द कंडीशन एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 1। ये कंडीशन होनी चाहिए, एक्स वाई जेड पॉजिटिव होने चाहिए। प्रूफ इसका हम करेंगे। लेट अस फर्स्ट कंसिडर द डबल इंटीग्रल। डबल इंटीग्रल से स्टार्ट करते हैं। आई टू इक्वल टू है हमारे पास डबल इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एल माइनस 1, वाई टू द पावर एम माइनस 1, डी एक्स डी वाई, वेयर द इंटीग्रल इज एक्सटेंडेड टू ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल एक्स वाई पॉजिटिव होने चाहिए, सब्जेक्ट टू द कंडीशन इज एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1। Obviously the region of integration I2 जो है in the two-dimensional Euclidean space is bounded by the straight line x equal to 0, y equal to 0 and x plus y equal to 1. The limits of the integration for this region can be expressed as, लिमिट हम इस तरह से दिखा सकते हैं, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1 एंड 0 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो I2 की वैल्यू हमारी हो जाएगी इंटीग्रेशन x 0 to 1, y 0 to 1 माइनस एक्स टू द पावर एल माइनस 1, वाई टू द पावर m माइनस 1 डी एक्स डी वाई। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई जब हम करते हैं तो y को पहले हमने इंटीग्रेट कर दिया, उससे हमारे पास ये आ गया y टू द पावर m ओवर m। इसकी लिमिट है 0 to 1 माइनस एक्स। ये इसमें हमने सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास ये सिंप्लीफिकेशन आ गया। अब हमारे पास सिंप्लीफाई करके फॉर्म आ गई है 1/m 0 to 1 x टू द पावर l माइनस 1 1 माइनस एक्स टू द पावर m प्लस 1 माइनस 1 डी एक्स। डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन जो कि पहले लेक्चर्स में मैंने कराया है, उससे इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल है ये 1/m बीटा l m प्लस 1। अब बीटा और गामा में रिलेशन होता है, उसकी हेल्प से हम इसको गामा में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये गामा फंक्शन में 1/m गामा l गामा m प्लस 1 ओवर गामा
m into gamma l plus m plus 1. यूजिंग दिस फार्मूला गामा m plus 1 इक्वल टू m गामा m होता है, तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई करके I2 की वैल्यू ये आ जाएगी गामा l ओवर गामा l इंटू गामा m ओवर गामा l प्लस m प्लस 1. इस 1 का ध्यान रखिए, ये फार्मूला याद होना चाहिए. दिस इज डिरिचलेट थ्योरम फॉर टू वेरिएबल. अगर टू वेरिएबल के लिए है तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा. नाउ कंसिडर द डबल इंटीग्रल u2 is equal x to the power l minus 1 y to the power m minus 1 dx dy, where the integral is extended to all positive values of the variable x and y and subject to the condition. अब देखिए इसमें चेंज हो गई है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू h आ गया है. अगर इस तरह की कंडीशन है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे. वी हैव x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू h. वी कैन राइट दिस x बाई एच प्लस वाई बाई एच लेस देन इक्वल टू 1. इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सब्जेक्ट पुट कर देंगे x बाई एच को u और y बाई एच को v, सो दैट डी एक्स इक्वल टू एच डी यू एंड डी वाई इक्वल टू एच डी वी. ये सब्सटीट्यूट करके u2 की वैल्यू हमारी क्या जाएगी, u2 इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन एच यू टू द पावर एल माइनस 1 एच वी टू द पावर एम माइनस 1 एच स्क्वायर डी यू डी वी. सिंप्लीफाई करेंगे और जो हमने पहला रिलेशन निकाला उसकी हेल्प से इसकी वैल्यू आ जाएगी u2 की h टू द पावर l प्लस 1 m गामा l गामा m ओवर गामा l प्लस m प्लस 1. ठीक है. नाउ कंसिडर ट्रिपल इंटीग्रेशन. ट्रिपल इंटीग्रेशन को कंसिडर कर लेंगे. I3 इज x टू द पावर l माइनस 1 y टू द पावर m माइनस 1 z टू द पावर n माइनस 1 डी एक्स डी वाई डी जेड. सब्जेक्ट टू द कंडीशन है हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 1. तो इससे हमारी जो लिमिट्स आ जाएंगी वो किस तरह से आ जाएंगी, y प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स, 0 एंड 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1. I3 में ये रखेंगे x की वैल्यू 0 से 1. ये डबल इंटीग्रेशन आ गया ये हमारे पास x टू द पावर l माइनस 1 डी एक्स वेयर y प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स. अब ये हमने अभी डबल इंटीग्रेशन को सॉल्व किया है ऊपर, तो उसकी वैल्यू यहाँ से रख देंगे हम गामा एम गामा एन ओवर गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस 1 2 की हेल्प से. इसको सिंप्लीफाई करके इस तरह ये फॉर्म आ जाएगी हमारे पास. और ये इंटीग्रेशन जो है हमारा 0 टू 1 एक्स टू द पावर एल माइनस 1 1 माइनस एक्स एम प्लस एन माइनस 1 माइनस 1. इसकी वैल्यू हमारी होती है बीटा एल एम प्लस एन प्लस 1. बीटा फंक्शन को यूज़ करके इसको कन्वर्ट कर लेंगे गामा में, तो जिससे हमारा ये रिलेशन आ जाएगा I3 इक्वल टू गामा एल गामा एम गामा एन ओवर गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस 1 विच प्रूव्स द रिक्वायर्ड रिजल्ट. यही हमें प्रूव करना है. नाउ रिमार्क इसमें है द ट्रिपल इंटीग्रल अगर इस तरह का फॉर्म में है एच की जो कंडीशन है हमारे पास, तो ये हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी x टू द पावर l माइनस 1 y टू द पावर m माइनस 1 z टू द पावर n माइनस 1 डी एक्स डी वाई डी जेड इक्वल टू h l प्लस m प्लस n इंटू गामा l गामा m गामा n ओवर गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1 वेयर द इंटीग्रल इज extended to all positive value of with the variable x y z respectively. Now second, इसमें come to second alternative proof of this theorem. वो क्या होगा, I3 हमारे पास ये है ट्रिपल इंटीग्रेशन वेयर द इंटीग्रल इज एक्सटेंडेड टू ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, वही सेम चीज़ है, एंड सब्जेक्ट टू कंडीशन x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 1. Obviously, the region of integration in three-dimensional Euclidean space is the volume bounded by the coordinate planes x equal to 0, y equal to 0, z equal to 0, and the plane x plus y plus z equal to 1.
आफ्टर लिटिल ज्योमेट्रिक कंसिडरेशन इसको कंसिडर करेंगे. वी ऑब्जर्व दैट द लिमिट्स ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ फॉर दिस रीजन कैन बी expressed as this: 0 less than equal to x less than equal to 1, 0 less than equal to y less than equal to 1 minus x, 0 less than equal to z less than equal to 1 minus x minus y. Hence the triple integral I3 becomes, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं. I3 इक्वल टू एक्स की वैल्यू 0 से 1, y की जो लिमिट्स है 0 से 1 माइनस एक्स, जेड हमारा 1 माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा और ये सेम हमारा आ जाएगा. जेड को पहले इंटीग्रेट कर लेंगे तो उससे हमारा ये वैल्यू आ जाएगी. यहाँ से देखिए सिंप्लीफाई करके 1/h 0 to 1 माइनस एक्स to the power l minus 1 y to the power m minus 1 1 minus x minus y to the power n minus n dx dy. और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी. द इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y पुट करेंगे अब इसमें हम y इक्वल टू 1 माइनस एक्स को t, सो दैट डी वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स डी टी. Also the limit y equal to 0 to and t equal to 0 when y की वैल्यू 1 माइनस एक्स से और t की वैल्यू 1 आ जाएगी. तो ट्रिपल इंटीग्रल हमारा इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन हम इसमें लगाया. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा 1/n 0 to 1 x to the power l minus 1 1 minus x to the power m plus 1 m plus n dx इंटू दूसरा इंटीग्रेशन आ जाएगा 0 to 1 t to the power m minus 1 1 minus t to the power n dt. बीटा फंक्शन की डेफिनेशन से इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/n बीटा l m plus n plus 1 इंटू बीटा m n plus 1. गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन का जो रिलेशन है उसको यूज़ करेंगे तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये रिलेशन हमारे पास आ जाता है गामा एल गामा एम गामा एन ओवर गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस 1. प्लीज़ नोट वन पॉइंट. डिरिचलेट थ्योरम होल्ड्स गुड इवन इफ द कंडीशन इज टेकन एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू लेस देन 1 in place of x plus y plus z less than equal to 1. ये देखें यहाँ पर लेस देन है, यहाँ लेस देन इक्वल टू 1 है. नाउ डिरिचलेट थ्योरम फॉर n वेरिएबल्स. स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम इज इंटीग्रेशन n टाइम्स है ये x1 की पावर l 1 माइनस 1 x2 की पावर l2 माइनस 1 अप टू x टू द पावर एल एन माइनस 1 dx1 dx2 dxn. इसका आंसर क्या आ जाएगा गामा L1 गामा L2 इंटू गामा Ln ओवर गामा L1 प्लस L2 प्लस Ln प्लस 1. स्टूडेंट ध्यान दीजिए ये 1 किसी किसी बुक्स में स्टार्ट में लिखा है तो ये कंफ्यूज ना इससे आप करें. वेयर the integral is extended to all positive values of the variable x1 x2 xn and subject to the condition x1 plus x2 plus xn less than equal to 1. proof of this theorem, इसका प्रूफ हम मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से करेंगे. to start the induction method we shall first show this theorem is true for टू वेरिएबल के लिए ये ट्रू होनी चाहिए, ये शो करना है. n इक्वल टू 2 रख देंगे. सो लेट अस कंसिडर द इंटीग्रेशन I2 इक्वल टू दिस सब्जेक्ट टू कंडीशन x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 1. ऑलरेडी भी प्रूफ हम पहले प्रूफ कर चुके हैं. ये इसकी वैल्यू I2 की वैल्यू है हमारी क्या है गामा L1 गामा L2 ओवर गामा L1 प्लस L2 प्लस 1. The result 1 shows that this theorem is true for two variable for n equal to 2
Now assume that our induction hypothesis that the theorem is true for n variables के लिए ये हमारा मेथड है इंडक्शन मेथड। तो हमने n वेरिएबल आई एन की वैल्यू इसके लिए ट्रू मान लिया, सब्जेक्ट टू द कंडीशन x1 प्लस x2 प्लस xn लेस देन इक्वल टू 1। इन द कंडीशन x1 प्लस x2 प्लस xn लेस देन इक्वल टू h भी हो सकती है। देन बाय अगर ये वाली h वाली कंडीशन है तो हम ये कंडीशन है अगर हमारे पास, तो हम क्या प्रूव करेंगे, x1 वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x1 बाई एच को u1, x2 बाई एच को u2, xn बाई एच को un, सो दैट dx1 की वैल्यू आ जाएगी एच डी यू वन, dx2 की वैल्यू एच डी यू टू। सेम जो अभी ऊपर हमने किया था मेथड वही अप्लाई करेंगे इसमें। उससे हमारे पास ट्रिपल इंटीग्रेशन इस फॉर्म का आ जाएगा एच टू द पावर L1 प्लस L2 प्लस Ln, और यहाँ पे n टाइम्स इंटीग्रेशन u1 की पावर L1 माइनस वन, u2 L2 माइनस वन, un Ln माइनस वन, du1 du2 dun, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दिस। तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी 2 की हेल्प से, h की पावर L1 प्लस L2 प्लस Ln, और ये गामा वाला फंक्शन हमारे पास सेम आ जाएगा। फॉर n प्लस वन वेरिएबल द कंडीशन इज, उसके लिए क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस xn प्लस वन लेस देन इक्वल टू 1। और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं x2 प्लस x3 प्लस xn प्लस xn प्लस वन लेस देन इक्वल टू 1 माइनस x1, और x1 की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। तो अपने ट्रिपल इंटीग्रेशन को हम ट्रिपल कह रही हूँ nth इंटीग्रेशन को इस फॉर्म में लिख लेंगे जहाँ पर ये कंडीशन हमारी x1 प्लस x2 प्लस xn प्लस वन लेस देन इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो जो इंटीग्रेशन है n टाइम्स, उसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी गामा L2 गामा L3 गामा L प्लस Ln प्लस वन ओवर गामा L2 प्लस L3 प्लस Ln प्लस वन, और ये इंटीग्रेशन साथ में ये आ जाएगा। मेथड वही है, सिर्फ इसमें n वेरिएबल्स हमारे आ गए हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी इसकी गामा L1 गामा L2 गामा Ln प्लस वन ओवर गामा L1 L2 Ln प्लस वन। इसको मैंने फोर्थ कह दिया है रिलेशन को। द रिजल्ट 4 shows that the theorem holds for n plus 1 variables if it holds for a variable, but we have seen that the theorem is true for 2 variables. Hence by mathematical induction method the theorem is true for all values of n, सब के लिए ये ट्रू होगी। स्टूडेंट आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। ये डिरिचलेट थ्योरम मैंने बहुत ही डिटेल में आपको बताई है। इसका जो स्टेटमेंट है और इसका प्रूफ है वो दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। स्टेटमेंट को हम ट्रू और फॉल्स में पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक में भी पूछा जाएगा ये, और इसी पर बेस्ड MCQ बनते हैं। और इसमें जो है ये कई शॉर्ट क्वेश्चंस में भी, जैसे कि 2 वेरिएबल के लिए प्रूफ करो, 3 के लिए करो, फिर और n वेरिएबल के लिए प्रूफ करो, तो ये मैंने आपको पूरा डिटेल में आपको इसमें समझा दिया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगी। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं उनका PDF का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है,
Thanks for watching this video lecture. Bye students.